दिया है k प्लस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 1, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 आई इंटू के माइनस 1, c का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 और के माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा के प्लस 1 और c का वैल्यू 1। समझ आ रहा है? अब देखो, अब क्या करो, माइनस 2 से गुना कर दो, तो माइनस 2 में के से गुना कर माइनस 2 के और माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आई 4 में से गुना होगा तो 4 आई हो गया के प्लस 1 बनेगा। अब देखो, प्लस वाले को पहले कर दो, माइनस वाले को बाद में नहीं कर सकते हैं क्या? तो कर देते हैं उसको 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 4 के और प्लस माइनस माइनस। अब इसको a माइनस b के फॉर्म में 2 देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस 4 के और माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 के हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर और माइनस 4 के और माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 4 12 माइनस 12 के देख रहा है, आई का प्लस माइनस बढ़िए जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, शर्त दिया हुआ है तो मूल बराबर है, जब b बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, बराबर होगा। और b का वैल्यू होगा 4 के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर 0, b का वैल्यू भर दिया। अब इसमें से 4 के कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा के माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब के का मान मिल रहा है, तब 4 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 बाई 4, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि के माइनस 3 बराबर 0, के का वैल्यू क्या होगा 3, इससे कितना होगा 0 या इनका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अब विवेचक ज्ञात करना है, अमूलों की प्रकृति बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर वर्ष एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम तुम लोगों को 3 या 4 बता दिए हैं, संख्या में देगा, बदल बदल के देगा, ज़्यादा करा यही सीख लो, ऐसा ऐसा बदल के भी देगा, स्टूडेंट बना लेगा क्या। तो देखो, दिया है √2x स्क्वायर माइनस a माइनस √2 बराबर 0, यहाँ a का वैल्यू √2 हो जाएगा, b का वैल्यू -1 होगा और c का वैल्यू -√2 होगा। इसलिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -1 का स्क्वायर, a का वैल्यू √2 हो जाएगा, c का वैल्यू -√2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुने √2 में √2 से 2 आ जाएगा, 4 गुने के 8 से कितना हो गया 9 प्लस में आ गया। तो देखो अंतिम बात फिर बताते हैं, जब b ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक तो होबे करेगा और असमान हो जाएगा, असमान कर क्या अलग अलग भिन्न हो जाएगा। अगर b लेस देन 0 आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल एगो देता है, रख के जाना होगा, नहीं होगा। और d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। यह मूलों की क्या है, प्रकृति है। यही मूलों की 3 प्रकृति है। स्टूडेंट रट लेगा, रट के तब परीक्षा देने जाएगा। यहाँ 9 आ गया तो लिखे प्लस में आया, डी ग्रेटर देन 0, 9 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा।
मूल वास्तविक और असमान होगा, एक ये सब होगा। अब विवेचक बन रहा है ये। चलो समझो स्टूडेंट, इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो सब स्टूडेंट को सिखा दिया है कि मूल निकालने की 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र विधि और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि सिखाए ना। लेकिन सबसे आसान कौन होता है? गुणनखंड का। अब गुणनखंड से मांग रहा है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास का गुना करेंगे। तो 2x² में 3 से गुना होगा, आ जाएगा 3 का 6x² गुना करके ना चाहिए, आगे -5 है प्लस 20 के पर जोड़ के। तो वैसा कौन सा हम दूर को सोचेंगे कि जोड़ देता कितना आ जाए -5x, और गुना मार देता कितना आ जाए 6x²। तो वैसा हम कौन है -3x और -2x। तो ये हो जाएगा आपका 2x² -3x -2x और +3 = 0। अब इसमें से क्या करो, x कॉमन निकाल देंगे तो 2x - 3 हो जाएगा, 1 कॉमन निकाल देंगे तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। और बाहर वाले को एक जगह लिखेंगे और दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। क्योंकि x - 1 = 0, x = 1। क्योंकि 2x - 3 = 0, 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, x = 3/2। तो मूल का एगो आ गया 2, एगो 1 आया, एगो 3/2 आया। सब चलो समझो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर में कि x² = 9। इसका हल समुच्च निकालना है, समझा? यानी जो हल आएगा उसको समुच्च में लेके क्या करेंगे, डाल देंगे। स्क्वायर हटता है, रूट हटता है। द्विघात समीकरण में जब भी वर्ग निकलेगा प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, क्योंकि मूल तक होता है 2 अब हमको क्या निकालना है, हल समुच्चय। हल यही समुच्चय का चिन्ह है, सवरेरी में सेट करा जाता है। इसमें वो प्लस में डालेंगे, एगो माइनस में डालेंगे, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। चलो समझो स्टूडेंट, ABCD एक आयताकार खेत बना, विकर्ण रहा तो ये भी बना लिए, ठीक है। चाहे तुम सब DC भी बना सकती है, कोई एक विकर्ण ले लेना है। छोटी भुजा को हमने x मीटर पहले माना, इसलिए कि छोटी भुजा से तुलना कर करके विकर्ण निकल रहा है और बड़ी भुजा निकल रहा है, इसलिए हमने छोटी भुजा को x मीटर मान लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो विकर्ण है वह आपकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो अधिक है तो प्लस करेंगे, तो विकर्ण मेरा x + 60 मीटर का हो गया। बड़ी भुजा कह रहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, तो मेरा छोटी भुजा x है, उसमें 30 जोड़ दिए, बड़ी भुजा निकल गया। अब देखो आ जाएगा ये समकोण त्रिभुज ABC में आ जाएंगे। समकोण इसलिए है कि ये कोण कितना का है, 90 का है। आयताकार है तो प्रत्येक कोण 90 का होबे करेगा। आ जाएंगे त्रिभुज ABC में, तो लगा देंगे पाइथागोरस का जो है सूत्र लिखे थे कि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो मेरा कर्ण हो जाएगा AB हो जाएगा इसका स्क्वायर, लंब AC हो जाएगा AC का स्क्वायर, आधार BC हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है x + 60 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ AC का रहा है कि AC x मीटर का है, x का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर का रहा है तो BC हो जाएगा x + 30 का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इसको a + b के फॉर्म में तुम देंगे तो हो जाएगा a² + 2ab और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x² और इसको भी टूटेंगे तो a² + 2ab और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा x² गुना कर देंगे तो 120x, 60 में 60 से गुना होगा 3600 और x² जोड़ देंगे तो 2x² और 30 दूनी का 60 और 30 में 30 से गुना तो हो जाएगा 900। और क्या करेंगे कि 2x² + 60x + 900 को पहले लिख लेंगे, इस साइड वालों को उधर ले जाएंगे
तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस में है सो माइनस में, जो प्लस में होगा सो माइनस में, जो प्लस में होगा सो माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यह हो जाएगा 2x माइनस x घटेगा 2x। 60x प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस माइनस सीधे से करना, यानी घट के आ जाएगा 60x। उसके बाद 900 में से घटेगा 3600, आ जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका कर देंगे गुणनखंड, तो गुना करके 2700 और घटा के ना चाहिए 60। तो ऐसा अंक आपको है 90 या 30 है, तो 90x में से 30x घट जाएगा तो आ जाएगा 60x और 2700 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 90, 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब बाहर वाले को एक जगह x प्लस 30 को लिखेंगे और दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 30 बराबर 0, 30 प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, x माइनस 90 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 90। अब देखो मैं मान रहा है कि खेत की भुजा, तो भुजा माइनस में नहीं आता है, यहाँ माइनस में आया हुआ है। इसका अर्थ है कि यह तो क्या है, असंभव, अतः यह असंभव है क्योंकि माइनस में नहीं आता। तो संभव कितना हुआ, 90। तो छोटी भुजा हम माने थे 1 मीटर, एक छोटी भुजा कितना आ गया 90 मीटर। अब बड़ी भुजा था x प्लस 30 का, x प्लस, तो निकाल लेंगे बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30, x का वैल्यू 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो इसलिए छोटी भुजा हो गया 90 मीटर का, बड़ी भुजा हो गया 120 मीटर का। यही आंसर बा।